हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी का जो मैथमेटिक्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर हम बात करें यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी के मैथ में, तो जो लूसेंट की बुक है उसमें हम चैप्टर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है, ठीक, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ तक? 50 तक। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से आगे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको इस चैनल में जो है कि जितना भी एयरफोर्स का लूसेंट की जो बुक है, ठीक, उस लूसेंट के बुक का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चन है पूरा चैप्टर वाइज और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो कहीं से या गलती से मिल गया हो तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ठीक है, और हाँ, जिन दोस्तों को आपको आवश्यकता हो आप उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। ठीक है, यदि आप इंडियन एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है काफी बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 51 को देखते हैं। देख लो, इसमें केवल आपको कंसेप्ट नहीं बल्कि आपको जितने भी टाइप्स होते हैं क्वेश्चन का, जितना भी शॉर्टेस्ट तरीका होता है उस शॉर्टेस्ट तरीका भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अभी इस क्वेश्चन के यदि आप मेथड से करेंगे तो काफी लॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, और आपके पास एयरफोर्स नेवी समय कितना रहता है, काफी कम समय रहता है। ठीक है, अगर उस समय को लेकर के आप इसे बाय कंसेप्ट चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका समय कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इन सारे क्वेश्चन को बाय ट्रिक सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 51 है। तो देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देख लो सब थीटा के फॉर्म में है। क्या है? थीटा के फॉर्म में है। ठीक, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम थीटा के वैल्यू कुछ लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। ठीक है, चलो माना थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लो। कितना? 30 डिग्री। बस सॉल्व कर लो। अब बताओ साइन स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 30 है तो ये आप इसको क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस यहाँ पर देख लीजिए ये आपको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90। तो ये हो गया आपका 90 प्लस ये आपको कितना हो जाएगा, 60 में से 30 लेस हो जाएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्या? साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बस तुरंत वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर। अब बताओ साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 का ये स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये कितना हो गया, 1/4 प्लस 1 ये वाला पास में 4 और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा बताओ, 2/4। ठीक, कैंसिल कर लो, कितना हो गया 1/2 और प्लस 1। ठीक है, ये 1। अब देख लीजिए कितना 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। क्या हो गया? 3/2। बस आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, आप देख करके तुरंत आप यहीं पे, ठीक है, पेंसिल उठाइए, बस आराम से नॉर्मल कैलकुलेशन वहाँ पे करके आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है भाई, यदि आप मेथड से जाते तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर a प्लस बी में तोड़ेंगे तो काफी लॉन्ग चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, सब क्वेश्चनों को हम शॉर्ट में भी आपको करवा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 52। कितना दिया है? 52। तो ये 52 में जो है आपका है साइन 15 डिग्री है। कितना? साइन 15 डिग्री। अब देखिए कहीं ना कहीं यदि आप इंडियन एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइन 15, ठीक है, कास 15, हाँ, ये सबके वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद तो देखो अभी मैं यहीं पर क्या करता हूँ, इसको सबको आपको सामने निकलवा करके यहीं पे आपको तैयार करवा देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। तो दिया हुआ साइन 15, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 कर ही सकते हैं। ठीक, ठीक, साइन 45 माइनस 30। अब आपको पता है, देखिए क्या बन गया, ए और बी के फॉर्म में हो गया। क्या? ए और बी के फॉर्म, क्योंकि आप पढ़ेंगे साइन ए माइनस बी का, ठीक है, फार्मूला। ठीक, तो फार्मूला आपको पता होगा, यहाँ लिखे दे रहा है फार्मूला आपको, फार्मूला। ठीक है, तो ये साइन ए प्लस बी, क्या? साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसी के नीचे लिख लो, आपको काम दे देगा। ठीक है, ये हो गया साइन ए प्लस बी। तो क्या होता है आपका, साइन ए इंटू कॉस बी। क्या? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है, बस इसे उठाकर रख लीजिए। चलिए, तो पहले क्या साइन ए है, साइन कितना हो जाएगा आपका, ये साइन का 45 हो गया, इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा आपका, कॉस का 30। चूंकि यहाँ पर देख लो ये क्या है, माइनस है, क्या हो जाएगा,
माइनस, ठीक है माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ध्यान देना, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक। आ जाओ cos से तो क्या हो जाएगा, वो साइन ए cos बी, बी की वैल्यू कितना है 30, ये 30 रख दो। अब यहाँ माइनस है तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर cos a है, क्या है cos a है तो cos a, ठीक, तो आप cos को cos लिख लीजिए और a का वैल्यू कितना 45 है उसको लिख लीजिए इनटू ये साइन b है, साइन का आप साइन लिख लीजिए, जो b का वैल्यू कितना है आपका 30 उसको रख लीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। साइन 45 को वैल्यू 1/√2 इनटू cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 1/√2 इनटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, ठीक। अब इन सबको क्या कीजिए, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर के ऊपर करवा लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कितना हो जाएगा √3, कितना है √3 बन जा √3 डिवाइड बाई 2 √2 माइनस 1 बन जा 1/2 √2 आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, दोनों सेम है तो एक अपना लिख लीजिए कितना गया 2√2 और ऊपर क्या हो गया √3 माइनस 1, ठीक है, बस ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। क्या हो गया √3 माइनस 1/2 √2। तो आज से आपको याद कर लेना है कि जो साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है वो क्या होता है √3 माइनस 1/2 √2, कितना होता है √3 माइनस 2 √2, ठीक है। ये दो आप याद कर लीजिए, दो याद कर लीजिए, 3-4 यही से हम आपको निकलवा देंगे, ठीक है। ये आपको क्या है साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2 √2, ठीक है, ये आपका था सॉल्यूशन, ठीक। लेकिन आपको एग्जाम में करना नहीं, यदि आप इतना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा समय ले लेगा और काफी समय चला जाएगा, तो क्या करना है आपको यहीं से इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक। तो जो 53 है वो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 53 वो दिया है cos 15 डिग्री, क्या है 53 क्वेश्चन नंबर, ये है आपका cos 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है इसका मान क्या हो गया, ठीक। चलो इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अब बताइए आप क्या इसको आप cos 45 माइनस 15 नहीं रख सकते, सॉरी 30 नहीं रख सकते, ठीक है 45 माइनस 30, तो आपको क्या बचेगा, देखिए लेस करेंगे तो आपको 15 बच जाएगा, ठीक। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या लगा लीजिए आप cos a माइनस cos b लगा लीजिए, तो यहाँ देख लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ये आपका हो जाएगा cos a चूंकि यहाँ पर माइनस है तो लिख लीजिए प्लस माइनस दोनों लगा लीजिए, ठीक है, एक प्लस हो गया माइनस, ठीक। तो देख लीजिए इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका cos a इंटू cos a इंटू cos b, चूंकि यदि ऊपर प्लस रहेगा तो यह माइनस पहले आएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, ये आपका आ जाएगा sin a इंटू sin b हो जाएगा। अगर नीचे माइनस है तो यहाँ पर क्या रहेगा प्लस, ठीक है। ये साइन को आप केयर कीजिएगा, ठीक, ये चीज, ठीक। आज हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अगर देखो बात करें यहाँ पर cos, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है माइनस वाला है, तो यहाँ पर भी क्या है अपना माइनस वाला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये 45 माइनस 30, ठीक है। तो आइए रखते हैं इसी में, तो ये आपको कितना हो जाएगा बताओ cos a, तो ये हो गया cos, अब एक वैल्यू कितना है 45 डिग्री इंटू कितना हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ cos b है तो cos को अपने स्थान पर तौर b की वैल्यू कितना 30 डिग्री है। अब यहाँ पर क्या है माइनस है, तो बोले तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक। अब यहाँ आप कर लीजिए साइन, क्या साइन, अब एक वैल्यू आपको कितना है 45, ठीक है, इंटू ये आपको वैल्यू साइन बी की वैल्यू कितना है 30, बस सॉल्व करवा लीजिए, क्योंकि आपको पता है 45 वैल्यू 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2, ठीक। और यहाँ पर cos 30 ये हो जाएगा √3/2 प्लस, ठीक। यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, ठीक। आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये आपका √3/2 √2 और प्लस यहाँ पर देख लीजिए 1/2 ठीक है, ये मिल गया आपको, ठीक। थोड़ा आप इसको और कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए आपको डिनोमिनेटर जो है वो क्या है आपका सेम है, तो एक कॉपी कर लीजिए, ऊपर कितना आ गया √3 + 1, ठीक है। अगर यही बात करें हम किसकी cos 15 डिग्री का, किसका 15 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा आपका √3 + 1/2 √2, ठीक है, ये आ गया, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा 53
3 था। ठीक है, तो यहां से आपको याद हो जाना चाहिए क्या है, साइन 15 का √3 - 1 कितना, √3 - 1 बाई 2√2। ठीक है, और cos 15 की वैल्यू कितना है, √3 + 1 बाई 2√2। ठीक है, हटा रहे हैं इसको। ठीक, अब देखते हैं इसको तो आई होप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और आप तैयार कर ही लिए होंगे। अब क्या है, √3 - 1 बाई 2√3, क्या √3 - 1 बाई 2√2, नीचे क्या है आपका, सिर्फ जहां माइनस वहां प्लस लगा लीजिए। ठीक है, बस इतने दोनों डिफरेंट है। तो अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर आप 54 में। उसमें दिया है साइन 54, इसमें दिया है आपका साइन 75 डिग्री। कितना दिया है, साइन 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक, इसका मान क्या होगा। ठीक, अब इसका निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक, और चाहो तो आप क्या 45 + 30 कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्योंकि आपको हम पता है ये आपको साइन 90 - 15 कर सकते हैं। इसको क्या साइन 90 - 15 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, साइन क्या हो जाएगा, काश में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काश में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक, तो ये देख लीजिए काश 15 डिग्री का भी वैल्यू निकालेगा क्या है। ठीक है, बताइए ये आपको कितना है, √3 + 1 बाई 2√2 हो गया आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा, √3 + 1 बाई 2√2। तो यहां से आप समझ लीजिए साइन जो 75 डिग्री की वैल्यू है वो क्या है, cos 15 डिग्री की वैल्यू के इक्वल टू है। ठीक है, इक्वल है, क्या है, बराबर है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है 55 में। किसमें, 55 में। तो 55 में आपको क्या दिया हुआ है, cos 75 दिया हुआ है। क्या है, cos 75 डिग्री। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 15 कर सकते हैं। cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, और ये क्या हो 15। अब चूंकि अभी आप पढ़े हैं साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 बाई 2√2, कितना, √3 - 2√2। ठीक है, तो यहां से क्या समझ सकते हैं कि जो cos 75 डिग्री है वो साइन, ठीक है, 15 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक है, तो cos 75 डिग्री, ठीक, कितना है, √3 - 1 बाई 2√2। ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, कॉम्बिनेशन दोनों को संभाल लो। ठीक है, ये साइन 75 है, जब भी साइन 75 है, साइन किस में चेंज होता है, 90 - थीटा के अकॉर्डिंग हम समझिए कास। तो cos 15 की वैल्यू आपको याद ही है, साइन का cos से सिर्फ आपको याद करना है। ठीक, ये √3 सिर्फ एक याद कर लो यार, एक √3 - 1 बाई 2√2, और नीचे वाला क्या करो, सिर्फ चिन्ह चेंज कर लो, साइन चेंज कर लो, बस हो गया। ठीक, ये देख लीजिए क्या पूछा है, क्या डिफरेंट, कुछ नहीं, यही चीजें सिर्फ क्या यहाँ माने तो वहां प्लस हो गया। ठीक है, यदि 2 पता है तो क्या निकाल लिया, अभी हमने 2 निकाल चुका है। ठीक है, और आगे चल के निकालते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड। ठीक, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगा समझ लिए। ठीक है, और cos 75 डिग्री इसको समझ लीजिए। ठीक, और यहाँ cos है तो साइन 15 डिग्री रखिए, cos है तो किसका रखना है, साइन का रखना। ठीक है, यदि साइन होगा तो किसका रखना है, cos का रखना। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 155। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की, और वो क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 जो है आपको दिया हुआ है साइन 105 है। ठीक है, नेक्स्ट है साइन 105 है, ये आपको दिया है साइन 105। ठीक है, इसका कह रहा मान क्या होगा। ठीक, इसका मान पूछा है। ठीक, इसका मान पूछा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं ये बताइए। ठीक, 105 है, कितना है, 105। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए, चाहे अपना अलग अलग टर्म करके आप वैसे सॉल्व कर लीजिए, 60 + 45 कर लीजिए, और चाहे इसी को कन्वर्ट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो इसको हम देखते हैं। यदि इसको बात करो साइन, आप इसको 60 प्लस क्या कर सकते हो, 45, साइन 60 + 45 कर लीजिए। अभी आपको बताया फार्मूला। ठीक है, क्या था, ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। क्या है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये चीज, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, आपका होमवर्क है। ठीक, इसका आंसर यदि हम बात करें तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 56, √3 + 1 √3 + 1 बाई 2√2, इसका आंसर ये है। ठीक है, जिसका आ जाए आंसर करेक्ट वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपको सब कुछ पता है, इसका फार्मूला पता है। ठीक है, और चाहो तो इसको इस अकॉर्डिंग तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसको इस अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रेक करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, आपका होमवर्क है।
आप इसको करके ठीक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर ठीक है करेक्ट है या नहीं है। ठीक, और कोई दिक्कत होता है तो आप बताइए, हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कहता है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 57 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपको 57 में, क्वेश्चन नंबर 57 में tan 15 डिग्री क्या है? tan 15 डिग्री। अब बताओ tan आ गया। ठीक, कितना आ गया ये आपका? tan 15 डिग्री। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं अभी बताइए? अभी आपको बताए थे क्या, इसको आप sin 15 डिग्री बाई cos 15 डिग्री कर सकते हैं। sin 15 डिग्री डिवाइड बाई cos 15 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि अभी दोनों को मान आपको निकलवा के दिए थे। अब बताइए sin 15 डिग्री है, अब अभी sin 15 डिग्री आपको सामने लिखा हुआ है, क्या है? √3 - 1/2 √2। नीचे क्या है आपका? cos 15 डिग्री, cos का भी आपको सामने रखा हुआ है √3 + 1/2 √2। देखिए ये वाला आपको खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या? देखिए आपके पास है √3 - 1 बटे √3 + 1, ये आपका दिया हुआ है √3 - 1/√3 + 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, जब भी ऐसे आए नीचे रूट हो तो उसको क्या कर लीजिए कि हमेशा क्रिस्टलाइजेशन करवा लीजिए या परमेयीकरण करवा लीजिए। ठीक है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाइए, तो ये आपके √3 प्लस है तो क्या हो जाएगा -1 बाई ये √3 - 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको पता है कि ऊपर क्या दिख रहा है आपका? √3 - 1 √3 - 1 दो बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे क्या कर लिए, √3 - 1 के होल स्क्वायर कर लीजिए, और नीचे देखिए एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b दिख रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, √3 का ये स्क्वायर कर लीजिए, -1 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर से आप तोड़ दीजिए, a² + b² -2 √3 हो जाएगा। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही आ गई, इधर कितना हो आपको स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक, अगर बात करें यहाँ कितना जो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो 2 कॉमन ले लेना इसी से, तो देखो आपका ये 4 में से 2 कॉमन ले ली, तो बचा कि आपका यहाँ पे 2 बचा, और माइनस के यहाँ पर √3 बचा। ठीक, ये चीज अब बाई आपके 2 है, ये आपका खत्म, बचा कितना 2 - √3, कितना आ गया 2 - √3, आपका ये करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिएगा। ठीक है, परमीकरण आप इसका करवा लीजिएगा। ठीक है, करने के कितना यहाँ पर 2 - √3 आ गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। ठीक, यदि इसके अतिरिक्त इसे आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ठीक है टाइम के टर्म में भी फार्मूला होता है, इसको ब्रेक करके आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको ये दोनों जब याद है तो आप अन्य किसी को और ना याद कीजिए। ठीक है, इसी से आप क्या इसको सॉल्व करके तुरंत निकाल लीजिएगा। ठीक है, सबसे अच्छा होगा। और उस चलते क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसमें दिया है sin 20, sin 40 और sin 80। क्या दिया हुआ है? sin 20, sin 40 और sin 80 डिग्री ये दिया हुआ है आपका। कितना है? sin 20, sin 40 एंड sin 80 डिग्री ये आपका दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक, यदि आप इसे मेथड से करते हैं तो वाकई में आपके पास जो टाइम होता है उस टाइम पर आप इसे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन ठीक है बनने का कंडीशन देख लीजिए, और आंसर कैसे आता है उसको आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो साइन का टर्म है ये सब सेम टर्म होगा, साइन साइन होगा, क्या होगा? साइन साइन ही होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके बीच के जो एंगल और डिफरेंट जो होगा कितना होगा? वो 20 डिग्री का होगा। कितने का? 20 डिग्री का होगा। दोनों का अंतर जो है कितना होगा? 20 डिग्री का होगा। तो समझ लीजिए जब भी इसमें आपका 3 टर्म होगा, कितने टर्म? 3 टर्म होंगे, तो आपका √3/8 आंसर आएगा। कितना? √3/8 आंसर आएगा। और यदि कहीं ना कहीं यही से क्या करेगा, एक टर्म और बढ़ जाएगा। कितना? एक टर्म और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? फिर इसमें आप क्या कर दीजिएगा, √3/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नेक्स्ट वाला आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? √3/2, और ये √3/8 है, तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये 3/16 आ जाएगा। ठीक है,
कब ये 16 आएगा, जब इसमें से एक टर्म कोई और आ जाएगा, ठीक है, कितना, एक टर्म और आ जाएगा, किस टर्म में हो, साइन टर्म में हो, किसमें, साइन टर्म में हो, ठीक, और इन दोनों का जो डिफरेंट हो, ठीक है, किन्हीं दो एंगलों का जो डिफरेंट हो कितना हो, 20 हो, तब आपका जो आंसर होगा, यदि 3 टर्म होगा, कितना, 3 टर्म के लिए जो होगा आपका, ठीक है, वो कितना आएगा, √3/8 आएगा। और इसी में यदि क्या आता है, 4 टर्म आता है तो उसमें भी √3/2 से, और इसी में √3/2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको था 3 टर्म के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √3/8। इस कंसेप्ट को आप माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, √3/8। कौन सा क्वेश्चन नंबर 58, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, ठीक है। साइन वाला टर्म याद रखिए, पहला कंडीशन क्या है कि साइन होगा, साइन होगा, साइन होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंट जो होगा एंगल को कितना होगा, 20 होगा, तो 3 टर्म होगा तो आंसर कितना आएगा, √3/8 आएगा, ठीक है। यदि 4 टर्म होगा तो 3 आपका 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 59 में काश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, काश 20 और दिया हुआ काश 40 और काश 60 डिग्री दिया हुआ, क्या है, काश 20, काश 40 एंड काश 60, ठीक है। अब देख लीजिए, जब काश वाला टर्म आएगा, किसका, काश वाला टर्म आएगा, तो देख लीजिए वही चीज, क्या है, काश 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 है, क्या है, काश 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 है, और यहाँ पर डिफरेंट एंगल का देख लीजिए कितना है, 20 का है, कितने का है, 20 का है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आपका 3 है तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/8 है तो कितना आ जाएगा, ओ 3 टर्म है तो 1/8 आ जाएगा, किसके लिए, 3 टर्म के लिए, 3 टर्म के लिए आपका आंसर कितना आएगा, 1/8 आएगा। और इसी में कहीं ना कहीं एक टर्म और आ जाता है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/, ये आपका हो जाएगा 16। यदि यही टर्म क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर कितने टर्म है, 1 2 3, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59 था, ये क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो दिया हुआ है आपका tan 20, tan 40, tan 80। क्या दिया हुआ है, tan 20, ठीक है, tan 40 एंड tan 80, क्या हो, tan 80 दिया हुआ है, ये चीज देखो, tan 20, 40 एंड 80। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब चाहे तो आप क्या, इससे पहले ऑलरेडी जो आप किए हैं, सॉरी काश वाले में भी क्या था, 40, यहाँ पर 80 था, 60 लिखा था, तो उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए tan क्या है, 20, और यहाँ पर 40 और क्या है, 80 है, ठीक है। वही कंडीशन देखिए, इन दोनों डिफरेंट कितना गया, 20 आया डिफरेंट, ठीक, कितना गया 20। आगे वाला टर्म क्या होगा, 40, ठीक है, बढ़ रहा है ना, देखो ये 20 कितना, 40, 42 40 कितना, 80, इन दोनों डिफरेंट कितना गया, 40। बस इतना क्लियर करना है, क्योंकि अभी निकाल चुके हैं, इससे आप क्या, sin/20 कर सकते हैं, sin20/cos20, ठीक है, ये कर सकते हैं, इनटू इसे आपको कर सकते हैं टाइम को, ये आपको हो जाएगा, फिर यहाँ पे sin20/cos20, और यहाँ पर इसको भी आप कर सकते हैं sin80, सॉरी 40 है, 40, और यहाँ पर आपका sin80 ये आपका cos80 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला अभी जब वैल्यू निकाले तो कितना आया था आपका, √3/8, और नीचे वाला जब अभी ज्ञात किया तो कितना था, 1/8, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या हो, इन दोनों का अंतर कितना हो, 20 हो, और इसका अंतर कितना हो, 40, ठीक है। इसका भी अंतर थोड़ा क्या कीजिएगा, ठीक है। इसका डिफरेंट कितना 20 है, इसका डिफरेंट 40 हो, तो आपका आंसर कितना आएगा, साइन वाले टर्म का √3/8 और नीचे वाले टर्म कितना 1/8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका खत्म, बचा कितना आपके पास, √3, यही आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बस यही कंडीशन को आपको समझना है, ठीक। इसे समझ कर आप तुरंत टिक लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पूरा मेथड अब देखिए, 2 sin थीटा का फार्मूला देखिए, आपको कंफर्म है या नहीं कंफर्म है, उसको रख के आप ये सॉल्व करने का मिस्टेक पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो उससे बेटर क्या है कि हम 2-4 क्वेश्चनों, किसी प्रकार क्वेश्चनों क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद सीधा क्या करें, इसे टिक मार सकते हैं, ठीक है, देख कर समझ कर। तो ज्यादा बेटर क्या है आपका, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 60 था, तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक बता दिया। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है उसको देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर आपको 61 में दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पर आप खुद ही बताएंगे, cos 20 डिग्री कितना है, cos 20, फिर cos 40, cos 40, फिर आगे दिया हुआ है cos 60, क्या है cos 60, फिर आगे दिया हुआ है cos 80, 20, 40, 60 एंड cos 80। अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, बता दीजिए आंसर फटाक से। ये क्या है आपका cos है, क्या है cos, कुछ सोचना नहीं है। लीजिए आपका आंसर कितना आ गया, 1/16 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार साइन टर्म में तुरंत मार दीजिएगा। ठीक, 3 कितना रहेगा, अगर यहीं पर साइन हो जाए तो कितना रहेगा, 3 आपका 16 हो जाएगा। ठीक, बस ये था क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे स्कूल जाना, ठीक है, तो काफी लेट हो जाएगा, और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट डे देखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन सभी फ्रेंडों, अपने दोस्तों को भेज दो। ठीक है, और खुद ही इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है, और आप वीडियो का एंजॉय कर सके। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।